हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हमारी कक्षा का विषय होने वाला है संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासः। संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। इस पूरे विषय में कितने शब्द आ गए हैं? संस्कृत, वैसे तो दो ही शब्द हैं, कौन कौन से? संस्कृत वाङ्मयस्य और दूसरा इतिहासः। इसके अंतर्गत जो पहला शब्द है संस्कृत वाङ्मयस्य, इस शब्द में भी दो शब्द है। कैसे दो शब्द है? संस्कृतस्य वाङ्मयम, संस्कृत वाङ्मय, और संस्कृत वाङ्मयस्य ये षष्ठी विभक्ति लगा दोगे तो संस्कृत वाङ्मयस्य बन जाएगा। उसके अंदर भी षष्ठी तत्पुरुष समास बैठा हुआ है। तो संस्कृतस्य वाङ्मयस्य, संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासः, ऐसा इसका अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो तीन शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? पढ़ेंगे तो संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, लेकिन इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है वो हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला शब्द है संस्कृतम। क्या शब्द है? संस्कृतम। ये जो शब्द है वह सम उपसर्ग पूर्वक डुक्री करने धातु से क्त प्रत्यय होकर बना है। अब देखिए, क्री धातु से यदि क्त प्रत्यय लगाओगे तो क्या शब्द बनेगा? कृत, यही शब्द बनेगा। उसका नपुंसक लिंग में प्रयोग करोगे तो क्या बनेगा? कृतम। स्त्रीलिंग में बनाओगे तो कृता, कृति नहीं, कृता। और पुल्लिंग में चलाओगे तो कृतः। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्री धातु और क्त प्रत्यय है, लेकिन उसके आगे सम उपसर्ग लगा दोगे तो संस्कृतम ऐसा नपुंसक लिंग में रूप बन जाएगा। अब सम उपसर्ग लगा दोगे तो क्या अर्थ बनेगा? सम्यक प्रकार से करना। कृत का अर्थ क्या किया था हमने? करना। कृतम माने मेरे द्वारा किया गया, लेकिन सम उपसर्ग लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? सम्यक प्रकार से किया। तो सम्यक प्रकार से क्या किया, क्या इसकी व्युत्पत्ति होती है? तो लिखा है व्याकरणानुशासेन सम्यक कृतम। व्याकरण अनुशासन, अनुशासन का अर्थ यहाँ पर शास्त्र है। तो व्याकरण शास्त्र से जो सम्यक प्रकार से किया जाए, शब्दों का व्यवहार, क्या किया जाए सम्यक प्रकार से? शब्दों का व्यवहार। किसके द्वारा? व्याकरण शास्त्र के कटिबद्ध होकर। ऐसा नहीं कि मन से आया जो भी वाक्य बोल दिए, नहीं। व्याकरण शास्त्र के अनुरूप, उनके अनुसार ही, व्याकरण शास्त्र के अनुसार ही यदि सम्यक प्रयोग किए जाते हैं, लोक व्यवहार चलाया जाता है, उसी को संस्कृतम बोलते हैं। वस्तुतः इसका एक और अर्थ होता है परिष्कृतम। यही संस्कृतम का अर्थ है। जो एकदम परिष्कृत भाषा हो उसको संस्कृत भाषा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई त्रुटि का अवकाश होता नहीं है। इसीलिए जो आज से 2000 पहले संस्कृत का, 2000 साल पहले संस्कृत का रूप था, वही आज भी रूप है। हिंदी में कैसा बदल जाता है, इंग्लिश में भी बदल जाता है, अन्य सभी भाषाओं में बदलता है, लेकिन संस्कृत का कभी रूप नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो एक परिष्कृत भाषा है। वो जितना उसमें ज़रूरत थी वो सारा पहले से परिष्कृत हो चुका है। अब उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसको संस्कृतम, इस भाषा का नाम रखा गया। दूसरा शब्द है वाङ्मयम। ये वाङ्मयम दो शब्दों से मिलकर बना है, वाक और मय। ये एक मयट प्रत्यय होता है। मयट प्रत्यय किस अर्थ, बहुत सारे अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर किस अर्थ में? तो स्वार्थ में है, खुद के अर्थ में, उससे परिपूरित होने के अर्थ में। जो वाक स्वरूप मय है, वाक स्वरूप वाला जो है, वाक माने वचन, वचनों को ही क्या बोलते हैं हम? वाक। तो वाक मय है, वाणी रूप है। जो वाणी रूप है, लिखा भी है वाक स्वरूप जो है, उसी को वाङ्मय कहते हैं। वस्तुतः हमारे मन में कोई चीज़ आ जाए तो वो वाङ्मय नहीं कहलाती है।
जब उसको हम वचनों से कहते हैं तब वह वांग्मय का रूप धारण करती है। लेकिन वचनों से किसने क्या क्या बोला, कैसे कैसे बोला, ये तो सब, इसका तो इतिहास आज हमारे पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2000 साल पहले तो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ था नहीं, तो जो जो उन्होंने ऋषियों ने बोला होगा, मुनियों ने जो जो बोला होगा, वो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो लिखित रूप में जितना वचनों का खेल है तो वो सारा वांग्मय कहलाता है। अब वांग्मय का अर्थ साहित्य नहीं होता है। विषय क्या है? संस्कृत वांग्मयस्य इतिहास, संस्कृत साहित्यस्य नहीं है। अच्छा, साहित्य और वांग्मय में बड़ा भेद होता है। वांग्मय का एक प्रकार है साहित्य, वांग्मय व्यापक है, साहित्य छोटा है। कैसे व्यापक है मैं आपको बताता हूँ। वांग्मय में शास्त्र भी आ जाते हैं, ठीक है, वांग्मय में साहित्य भी आ जाता है, और वांग्मय में शास्त्र साहित्य भी आ जाता है। तीनों में क्या अंतर है? देखिए, साहित्य का तात्पर्य होता है कि जो उपदेश के लिए बनाया जाता है। कुछ होते हैं शास्त्र, कुछ होते हैं साहित्य, और उन दोनों का मिला जुला शास्त्र साहित्य होता है। शास्त्र का अर्थ होता है सीधा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति कराने के लिए जो लिखे जाते हैं, जैसे कि काम शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, ऐसे बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के शास्त्र होते हैं। शास्त्रों की चर्चा भी हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा वांग्मय है, इस साहित्य मात्र नहीं है, तो वांग्मय में शास्त्र भी अंतर्गर्भित हो जाते हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन जो साहित्य होता है वो साहित्य अधिकतर मनोरंजनात्मक होता है, जैसे कि गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य, ये सारे किसकी श्रेणी में आते हैं? साहित्य की श्रेणी में आते। तो साहित्य और वांग्मय दोनों में अंतर है। वांग्मय व्यापक है, साहित्य उसी का एक अंश है। ठीक है, अगला शब्द है इतिहासः। क्या शब्द है? इतिहासः। इतिह ऐसा शब्द है, और उसके बाद आस धातु से गई प्रत्यय होकर बना है। इतिह, इसका भी बड़ा अलग अर्थ है। तो इसका इतना समझना चाहिए कि जो पूर्व में हुआ है उसी को बताना। आस धातु का अर्थ भी हम कहते हैं ना, सत्तात्मक अर्थ होता है आस धातु का, मतलब होने के अर्थ में। जो पूर्व में हुआ है, इतिह का तात्पर्य लीजिए कि इस प्रकार जो हुआ था। क्या कहा? इस प्रकार जो हुआ था। तो किस प्रकार हुआ था उसी का वर्णन करना इतिहास कहलाता है। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है इतिहास के संदर्भ में। क्या लिखा है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम मितिहासम प्रचक्षते। इसका क्या अर्थ होता है बताता हूँ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। अब इतिहास का मतलब ये नहीं होता कि पूर्व वृत्त कथा युक्तम, पुराने में जो हुआ सारा का सारा आपने इतिहास बना दिया। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पूर्व में तो बहुत सारी चीजें हुई है। अब सब इतिहास हो जाएगा क्या? नहीं। क्या इतिहास होगा? जो उपदेश से समन्वित होगा, उपदेश से युक्त होगा। कौन से उपदेश से युक्त होगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार प्रकार के पुरुषार्थों से युक्त यदि उपदेश जहां दिया जा रहा है पूर्व वृत्त की कथाओं को आधार बनाते हुए, उसको हम इतिहास संज्ञा से अभिहित करते हैं। तो इतिहास का अर्थ क्या हुआ? हाँ बताऊंगा। इतिहास का क्या अर्थ हुआ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार क्या है? पुरुषार्थ। इन चार प्रकार के पुरुषार्थों के उपदेश से समन्वित, माने इन चार प्रकार के पुरुषार्थों के उपदेश को देने वाला जो पूर्व वृत्ति की कथा को आधार बनाता है, उसको हम इतिहास बोलते हैं। क्या प्रश्न था? ये जो चार पुरुषार्थ यहाँ बताए हैं, तो वह यही चार विषय जो है वह साहित्य के भी हैं। और साहित्य का ही क्या जो प्राचीन हो चुका है उसी को क्या हम इतिहास के रूप में कह सकते हैं? बहुत सही कहा। इनका क्या प्रश्न है? साहित्य इतिहास लगभग एक ही चीज़ है, या फिर साहित्य के अंतर्गत इतिहास को गर्भित हो जाना चाहिए, इतिहास के अंदर साहित्य को गर्भित होना चाहिए? ऐसा वस्तुतः है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से युक्त तो शास्त्र भी होते हैं, इतिहास भी होता है, साहित्य होता है, सब होता है। उसके बिना तो बात ही आगे नहीं बढ़ती है। क्या कहा? उसके आगे तो बात ही नहीं बढ़ती है। मैं थोड़ा सा, आपने पूछ लिया है इसलिए मैं बता देता हूँ। क्या होता है? काव्य का लक्षण किया है एक पंडित राज जगन्नाथ, इनकी चर्चा करने वाले हैं। वो बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं, अभी 17वीं शताब्दी में ही हुए हैं, बहुत बड़े महान कवि थे। उन्होंने काव्य का लक्षण किया। काव्य का अर्थ ही साहित्य होता है। क्या अर्थ किया उन्होंने? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, मतलब जो रमणीय अर्थ से युक्त
शब्द हैं या रमणीय अर्थ को बताने वाले जो शब्द हैं उनको काव्य कहते, माने साहित्य कहते। काव्य साहित्य एक ही बात है। अब शास्त्र में रमणीय अर्थ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन साहित्य में आवश्यक है कि रमणीय अर्थ ही होने चाहिए, रस से युक्त ही होना चाहिए। ऐसा भी कह सकते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो साहित्य वो रसान्वित होना चाहिए। यदि रसान्वित नहीं है तो वो, जैसे हमारा कोई भी हम ग्रंथ उठाकर देख लेंगे, जैसे कि कोई भी एक ग्रंथ का नाम लीजिए आप, प्रवचन सार, उसमें कौन सा रस है? कोई रस नहीं है। रस बोलना उचित नहीं है, अगर बोलोगे तो उचित नहीं है, क्यों? वो शास्त्र है। अब साहित्य उठा करके देख लीजिए, या कोई पुराण ग्रंथ उठा करके देख लीजिए। कोई एक महाकाव्य का नाम बताइए आप। पद्म महाकाव्य नहीं, वैसे आर्ष महाकाव्य है, पुराण है, पद्म पुराणम। तो उसमें कौन सा रस है? बोल सकते हो, क्योंकि वो पुराण है, उसमें शांत रस है, ऐसा आप पृथक कर सकते हो। तो जो रसयुक्त वाक्य होते हैं उनको काव्य बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं। लेकिन जो शास्त्र होते हैं वो रस से युक्त नहीं होते, उसमें आह्लादकता नहीं होती है, वो सिर्फ उपदेश होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने इति। अब कोई प्रश्न है इसमें से? बहुत सामान्य है। तो हमारा क्या, इस पूरे विषय का क्या अर्थ हुआ? माने जो परिष्कृत भाषा है उसमें लिखा हुआ जितना भी वाङ्मय है, उस वाङ्मय का क्या इतिहास है, ये हमें आज देखना है। सबसे पहले संस्कृत वाङ्मय के दो भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? वैदिक वाङ्मय और लौकिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय का क्या तात्पर्य है? जहाँ पर वेद आते हों। अब वेदों की भी चर्चा हम थोड़ी सी करने वाले हैं। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ये भी क्या होते हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। फिर आते हैं अरण्यक ग्रंथ, कुछ होते हैं उपनिषद ग्रंथ, कुछ होते हैं वेदांग। ये सारे जहाँ पर होते हैं उसको बोलते हैं वैदिक वाङ्मय। क्या क्या चीज़ें आ गई? वेद आ गए, फिर वेदों के ही व्याख्यान करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, और उनकी सूक्ष्म व्याख्या करने वाले आरण्यक आ गए, और जो अंत में उपनिषद है, मतलब ब्रह्म तत्व को बताने वाले वो उपनिषद आ गए, और वेदों के कुछ अंग हैं जिसके माध्यम से वेदों को समझा जा सकता है, उनकी चर्चा करने वाले हैं। जैसे कुछ छंद शास्त्र होता है, व्याकरण शास्त्र होता है, ये सब किसके उपकारक है? वेदों के। ठीक है, वेदों को ही बताने के लिए सारे शास्त्रों की रचना हुई, तो इन सबको क्या बोलते हैं? वेदांग। तो इस प्रकार इन सबको मिलाकर क्या बन जाता है? पूरा एक वैदिक वाङ्मय बन जाता है। इसके अलावा दूसरा वाङ्मय कौन सा होता है? लौकिक वाङ्मय। लौकिक वाङ्मय में क्या होता है? शास्त्र आते हैं। कौन से शास्त्र? वेद वाले शास्त्र नहीं, ये थोड़े से अलग शास्त्र है। जैसे हमारे ग्रंथ की जो परंपरा है, मीमांसा दर्शन है, न्याय दर्शन है, इत्यादि दर्शनों की जो परंपरा है, वो सारे दर्शनों के जो ग्रंथ वगैरह आते हैं उनको बोलते हैं शास्त्र। फिर पुराण, पुराण भी लौकिक वाङ्मय के अंतर्गत ही आते हैं। फिर काव्य, काव्य माने साहित्य, जिसकी हम चर्चा कर ही चुके हैं, और इसकी बृहद चर्चा आगे हम करने वाले। तो ये सारे जहां पर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लौकिक वाङ्मय। इस प्रकार दोनों में अंतर होता है। कोई प्रश्न? आगे बढ़ते हैं। अब प्रारंभ करते हैं हमारा पहला चैप्टर। सबसे पहला क्या है? वेद। वेद कितने होते हैं? कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चारों वेदों में किस किस की चर्चा की जाती है ये मैं संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। मूल हमारा केंद्र बिंदु रहेगा वैसे लौकिक वाङ्मय, फिर भी वैदिक वाङ्मय भी वाङ्मय ही है, तो सामान्य रूप से इनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसकी चर्चा की जाती है? मंत्र तो सब में ही है, देवताओं की स्तुति परक विशिष्ट यह वेद होता है। इसमें किसकी महत्ता है? देवताओं का स्तुति परक यह वेद है ऋग्वेद। इसमें अधिकतर अग्नि देवता की स्तुति मिलेगी, इसमें वरुण देवता की स्तुति मिलेगी, अग्नि इंद्र देवता की स्तुति मिलेगी, उषस देवता की, सबकी स्तुति मिलेगी। वो ऐसा वेद है ये ऋग्वेद। इसमें मंत्र ही हैं। अब इसकी और गहराई में जाओगे तो इसमें 10 मंडल हैं, इस प्रकार से इसका विभाजन किया जाता है। अलग अलग ऋषि ने इसको साक्षात्कार किया है। ऋग्वेद की ये ऐसा माना जाता है कि ये जो चारों वेद हैं वस्तुतः ये क्या है? श्रुति हैं, श्रुत परंपरा से चले आते हैं। फिर बाद में इनका आधुनिकीकरण किया गया है, कलेक्शन इनका किया गया। पूर्व जमाने में जब ऋषियों ने इसका साक्षात्कार किया तब उन्होंने लिखे नहीं थे, बस इनका साक्षात्कार किया था। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं, अन्य दर्शन वाले, कि ये जो वेद हैं वह अपौरुषेय हैं, किसी ने बनाए नहीं हैं। तो बनाए नहीं तो फिर बाद में कैसे आए? तो हम इनका काल कैसे बना? उनका साक्षात्कार किया था उन्होंने, वस्तुतः बनाए नहीं थे, ऐसा कुछ मानते हैं। तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है अधिकता से। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है?
तो जहाँ पर यज्ञ आदि कर्मकांड बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कर्मकांड की सबसे ज़्यादा चर्चा है उसको बोलते हैं यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के भी दो अलग अलग शाखा हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। दूसरे नंबर का वेद हुआ यजुर्वेद, ठीक है। तीसरा है सामवेद। सामवेद में किसकी स्पेशलिटी है? संगीत की, ठीक है, गान की। किस प्रकार से मंत्रों को गाया जाता है, कैसे 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 उनका प्रयोग किया जाता है, छंद वगैरह का वर्णन, वो सब सामवेद में देखने को मिलता है। अगला है अथर्ववेद। अरे ठीक है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में किसकी चर्चा है? अथर्ववेद में नैतिक चीजों की तो है ही, और हाँ आयुर्वेद, इसका एक उपवेद है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद और जो भौतिक विज्ञान है उनकी थोड़ी सी उसमें अलग से चर्चा आती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो अथर्ववेद है वो वास्तव में मूल वेद नहीं है, इसलिए त्रयी की संज्ञा दी जाती है ऊपर के जो 3 वेद हैं इनको, और अथर्ववेद को मूल वेद में नहीं लिया जाता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको भी मूल वेद के रूप में माने जाने लगा, और फिर वेद 4 होते हैं ऐसा सिद्धांत प्रतिष्ठापित हो गया। पूर्व में 3 वेद, फिर बाद में 4 वेद भी कुछ मानते हैं। एक कहानी बताता हूँ इसी के लिए आपको। क्या हुआ था, एक बार हमारे कोई पहचान के मित्र थे, वो इंटरव्यू देने गए थे। उनको पता था कि मेरा इसमें सिलेक्शन होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल थी और वो संस्कृत के अध्यापक थे और बड़े प्रतिष्ठित विद्वान हैं आज के ज़माने में। तो वो गए थे इंटरव्यू देने, तो उनसे पूछा कि वेद कितने होते हैं, तो क्या उत्तर होना चाहिए? 4 होते हैं। उन्होंने कहा वेद 3 होते हैं, कहते 4 है, हो 5 भी सकते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और कहते 4 है, मतलब अथर्ववेद को भी वेद कहते हैं, हो 5 भी सकते हैं। रामायण को भी 5वां वेद बोलते हैं, हो 5 भी सकते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन होते कितने वेद हैं आपको क्या बोलना है? वो तो उनका सिलेक्शन नहीं होना था तो बोल दिया। हमको याद रखना है 4 ही वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किस किस की चर्चा है? देवता परक स्तुतियों का वर्णन ऋग्वेद में, यजुर्वेद में यज्ञ आदि कर्मकांडों की विशिष्टता से वर्णन, लगभग सब में एक ही, लेकिन फिर भी विशिष्टता की चर्चा है। सामवेद में गान आदि का वर्णन है, और फिर अथर्ववेद माने भौतिक विज्ञान और उनकी चर्चा। बोलिए। हाँ, अलग अलग परंपरा है। अब जैसे नाट्य शास्त्र को भी 5वां वेद बोलते, कोई रामायण को 5वां वेद बोलते, कोई रामायण महाभारत को 5वां वेद बोलते, कोई महाभारत को 5वां वेद बोलते, अलग अलग सब परंपराएं हैं, लेकिन मूल में 4 वेद ही होते, ऐसा ही हमें ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, वेद ग्रंथ तो लिखे जा चुके, लिखे मतलब साक्षात्कार हो गया, उनकी परंपरा चलने लगी, लेकिन उनके बाद में और वैदिक वाङ्मय हमारे सामने आता है। तो कौन सा है और वैदिक वाङ्मय? तो सबसे पहला है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ है जहां पर वेद मंत्रों की व्याख्या की जाए। क्या कहा? वेद मंत्रों की व्याख्या की जाए। अब जो सामान्य लोग हैं उनको वेद मंत्र दे दोगे तो क्या वो अर्थ कर पाएंगे? नहीं। लेकिन फिर बाद में ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए जिसमें वेद मंत्रों के अर्थ लिखे जाते थे, उनका व्याख्यान किया जाता था कि इस मंत्र का क्या अर्थ है, क्या नहीं है, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ आज उपलब्ध है, और बहुत उनसे 3 तो क्या 10 गुना से ज़्यादा तो लुप्त हो चुके हैं। जो बहुत है वो सीमित आज हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, किसी ने इसकी परिभाषा दी है कि ब्राह्मणम नाम कर्मणस तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। वेदों में जो उल्लेखित कर्म मतलब कर्मकांड है इत्यादि है, और उसके अलावा जो वेद मंत्र हैं उनका जो व्याख्यान करने वाला ग्रंथ है उसको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में अधिकतर कर्मकांड की चर्चा ज़्यादा होती है। देखो 3 चीज़ देखना, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, 3 चीज़ें। ब्राह्मण में कर्मकांड की अधिकता है, आरण्यक में थोड़ी कम, उपनिषद में नहीं है। तो ऐसे उत्तरोत्तर बढ़ते गया है। ठीक है, अगला है आरण्यक। ठीक, ये भी वैदिक साहित्य में आता है। ये आरण्यक क्या होता है? तो इसकी परिभाषा दी कि अरण्य अध्ययनात् एतत् अरण्यम इतिर्यते। इसका अर्थ क्या हुआ कि अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल, वन। तो जंगल में अध्ययन जिसका किया जाए उसको बोलते हैं अरण्यक। जंगल में क्यों अध्ययन किया जाए? एकांत स्थान हो। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड की चर्चा, उनसे थोड़ा सा आगे आ जाओगे तो कर्मकांड से हटकर ब्रह्म तत्व की ओर ले जाया जा रहा है। इसलिए उपदेश दिया गया कि आप इनको कहाँ पढ़िए? लोगों के बीच में नहीं, कहाँ पढ़िए? जंगल में जाके आराम से पढ़िए।
तो उनको बोला आरण्यक ग्रंथ। अगला है उपनिषद। उपनिषद ये भी वेदों के ही अंश हैं, वैदिक वांग्मय में ही आते हैं, लेकिन ये थोड़े से हटकर हैं। इनमें किसकी चर्चा आती है? ब्रह्म निरूपक होते हैं ये। क्या कहा? ब्रह्म निरूपक होते हैं, सिर्फ ब्रह्म तत्व को बताने वाले होते हैं, मतलब आत्मानुभूति इत्यादि की चर्चा बस इसमें की जाती। और पूरा का पूरा जो वेदांत दर्शन है उसके आधारभूत ये उपनिषद ग्रंथ होते हैं। ठीक है, वेदा हाँ, वस्तुतः उपनिषद के भी राइटर हो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, वो भी नहीं कहते हैं। नहीं, भगवत गीता महाभारत का अंश है। इसमें तैत्तरीयोपनिषद, कठोपनिषद पढ़ा है ना आप सभी ने? आपके कोड नहीं हो तो आप किसमें? सेकेंड ईयर में आपको पढ़ने को मिलेगा एक उपनिषद, कठोपनिषद। जैसे कठोपनिषद है उसमें नचिकेता का संवाद है, नचिकेता और यम का। तो नचिकेता होता है वो प्रश्न करता है, 3 प्रश्न करता है। किससे करता है? यम से। तो उसमें आध्यात्मिक चर्चा है पूरी। तो ऐसे आध्यात्मिक चर्चा वाले जो ग्रंथ होते हैं उनको उपनिषद कहते हैं। ये भी वैदिक वांग्मय के अंतर्गत ही आते हैं, वेद से ही संबद्ध होते हैं ऐसे उपनिषद। इसके बाद आते हैं वेदांग शास्त्र। अब लोगों को कमी महसूस होने लगी कि और अच्छे से वेद ग्रंथों की व्याख्या होनी चाहिए, ऋग्वेद वगैरह की व्याख्या होनी चाहिए, तो उनके अंगभूत ग्रंथों को बनाया गया। तो वेदांग 6 होते हैं। सबसे पहला छंद, फिर होता है कल्पसूत्र, फिर होता है ज्योतिष, फिर होता है निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण ग्रंथ। इसमें किसकी किसकी चर्चा होती है मैं बताता हूँ। छंद शास्त्र में किसकी चर्चा होती है? कि छंदों की। यह जो मंत्र है कौन से छंद में लिखा गया है? त्रिष्टुप, जगति, बृहति, ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। किसी में 24 मात्रा, किसी में 23, किसी में 3 पाद, किसी में 4 पाद, 6 पाद इत्यादि का वर्णन करने वाला एक छंद शास्त्र बनाया गया। ये वेद मंत्रों के लिए ही था कि वेद मंत्र कौन से छंद में लिखे गए हैं। फिर आ गए कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में इसके भी अलग अलग 4 प्रकार होते हैं। उनमें मुख्यतः वेदों की ही व्याख्या करता है। सूत्रात्मक यह ग्रंथ होते हैं। हर वेद के 4-4 होते हैं। ठीक है, हर वेद के 4-4 कल्पसूत्र होते हैं, 4-4 प्रकार के, फिर उसके अंदर बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे कल्पसूत्र होते हैं, वो भी वेद मंत्रों की व्याख्या करते हैं। फिर अगला आता है ज्योतिष। अब वेदों में जो ज्योतिष शास्त्र की चर्चा की है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि की, उनका वर्णन करने के लिए ज्योतिष शास्त्र बनाया गया। ये भी वेद का ही उपकारक ग्रंथ है। फिर आता है शिक्षा। वेदों को पढ़े कैसे? आपने देखा होगा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि ऐसे कुछ क्रिया विशिष्ट से पढ़ते हैं। इन सब का हर एक एक वेद के अलग अलग शिक्षा ग्रंथ है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि के सारे वेदों को कैसे पढ़ना है, इस वेद में कितने अक्षर है, इस वेद में क्या क्या है, तो ये सारा कौन बताता है? शिक्षा ग्रंथ। ठीक है, जैसे कि पाणिनीय शिक्षा करके एक ग्रंथ है, वो ऋग्वेद जो है उस ऋग्वेद में को कैसे पढ़ना चाहिए उसको बताता है पाणिनीय शिक्षा। आपके शायद कोर्स में भी नहीं है तो आगे आप पढ़ सकते हो, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। बहुत कठिन ग्रंथ तो ऐसा है नहीं, बहुत सरल ग्रंथ है। इसमें वर्णों की ही चर्चा की गई है, लेकिन ऋग्वेद के मंत्रों की कुछ चर्चा कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, ऐसे ही करके होता है। अगला आता है व्याकरण, जैसे कि पाणिनीय व्याकरण, अष्टाध्यायी जिसको बोलते हैं। उसमें अष्टाध्यायी में आप देखोगे वो अष्टाध्यायी में 2 प्रकार के व्याकरण हैं अष्टाध्यायी में ही। कुछ तो सूत्र लौकिक व्याकरण को बताने के लिए है और कुछ जो सूत्र हैं वो वेदों के व्याकरण को बताने के लिए है। ठीक है, आपने देखा होगा छंदसाम, छंदों में ऐसा होता है, छंद माने वेद, वहां पे छंद का तात्पर्य वेद है कि वेदों में ऐसा होता है, वेदों में ऐसा होता है, ये सूत्र वेदों के लिए है, ये सूत्र से जो अर्थ निकल रहा है वो वेदों के लिए है। तो इत्यादि इत्यादि प्रकार से बनाते हैं। जैसे कि सत्यमेव जयते, वहां पर एक सूत्र आया है, उससे सत्यमेव जयते ये शब्द बन, सत्यम जयते शब्द बनता है। लौकिक वांग्मय में नहीं बनता क्योंकि वहां पर छंदसाम शब्द आया है। ये छंदों के लिए, छंद मतलब वेदों में ही बनता है, वैदिक वांग्मय में ही बनता है। हमारे लौकिक वांग्मय में ये शब्द है, वहां पे जयती होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का व्याकरण होता है। निरुक्तम छूट गया। निरुक्त क्या होता है? ये शब्दों की व्याख्या करता है, जो एक एक शब्द आए हैं। ठीक है, जैसे कि अग्नि शब्द आया, तो अग्नि शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? कोश टाइप ग्रंथ होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि इंद्र शब्द आया, तो इंद्र शब्द का क्या अर्थ होता है? नदी शब्द आया है, जितने भी शब्द उन शब्दों की व्याख्या करता है निरुक्त ग्रंथ। तो इस प्रकार का होता है, कोश टाइप होता है ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग ग्रंथ होते हैं। अब एक सूत्र आता है, उसको बोलते हैं छंदः पादौ तु वेदस्य।
जैसे एक वेद पुरुष की कल्पना कीजिए, ठीक है, कल्पना कर ली। अब उसमें पैर क्या है? छंद है। छंद नहीं होगा तो वेद चलेगा क्या, आगे बढ़ेगा क्या? छंदों के नियम तो पता होने चाहिए। तो छंद क्या है? पैर है। हस्तौ कल्पोत पठ्यते, कल्प क्या है? उसके हाथ है, उनसे ही वो काम करता है। यज्ञ आदि की क्रिया है वो सारी उसमें कल्प सूत्रों में लिखी हुई है, तो वो किससे करेगा? हाथ से करेगा। तो हाथ क्या है? कल्प। ज्योतिषामयनम चक्षुर, और चक्षु मतलब आंखें क्या है? सूर्य चंद्रमा की गणना किससे की जाएगी? कब वेद पढ़ना चाहिए, किस समय पढ़ना चाहिए, किस समय नहीं पढ़ना चाहिए, सब कहाँ आएगा? ज्योतिष। ज्योतिष को क्या बोला? फिर निरुक्त श्रोत्र मुच्यते, श्रोत्र मन्ने कान, कान को क्या बोला? निरुक्त बोला। फिर आगे शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य, ग्राण माने नासिका, नासिका को क्या कहा? शिक्षा। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख को क्या कहा? व्याकरण कहा। तो इस प्रकार 6 अंग हमारे शरीर के 6 अंग के तरह हैं, ऐसा समझना चाहिए। पैरों को क्या बोलेंगे? छंद। हाथ को कल्पसूत्र, आंखों को, कान को, ग्राण को, और मुख को, ये सारे प्रतीकात्मक है, ऐसा किसी ने कल्पना की। ये भी पाणिनीय शिक्षा जिसकी मैं बात कर रहा था, शिक्षा ग्रंथ की, उसी में यह श्लोक आया हुआ है। अन्यत्र भी बहुत चलता है लेकिन वहां पर यह सूत्र आया हुआ है। तो इस प्रकार इन सारे वेदांगों की महिमा है। बोलो। और इसकी व्याकरण किसने लिखी है? इसका भी कोई उल्लेख मिलता है? वेद की व्याकरण किसने लिखी है? हाँ, पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत ही वेदों का भी व्याकरण है। अष्टाध्यायी में दोनों प्रकार का व्याकरण चलता है, साथ में चलता है, आप देखोगे। और फिर जब आप उसका भेद किया गया ना, भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी बनाई जब, तो सिद्धांत कौमुदी में वेदांग का भाग अलग से पूरा इकट्ठा करके रखा, और लौकिक वांग्मय का जो जितना भी व्याकरण था उसको अलग करके रखा। तो दोनों ने उनको अलग अलग कर दिया दोनों के। लेकिन वस्तुतः जब मूल पाणिनीय में चलोगे तो बीच में छंद साम ऐसे करके आते रहेंगे कुछ सूत्र, तो वो छंदों के बताने के लिए सूत्र आते रहते हैं। तो दोनों प्रकार का व्याकरण पाणिनीय मतलब अष्टाध्यायी में उल्लेखित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने वैदिक वांग्मय की चर्चा की। क्या क्या पढ़ा वैदिक वांग्मय में? 4 वेद होते हैं। वेदों के बाद क्या लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वेद ग्रंथों को बताने के लिए। आरण्यक थोड़ा सा और डीप में हो गया तो अरण्य में पढ़ो ऐसा उपदेश दिया गया। उपनिषद आ गए जो ब्रह्म तत्व को केवल बताते थे। फिर वेदांग आ गए, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, कल्प शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा शास्त्र इत्यादि प्रकार के शास्त्र आने लगे। तो इन सबको बोलते वेदों के अंग, वेदों के उपस्कारक होते, वेदों का ही उपकार करने वाले होते। अब हम देखते हैं लौकिक वांग्मय। लौकिक वांग्मय 2 प्रकार का होता है, पहली कहा था, तीसरा प्रकार हमने यहाँ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि उसी को अंतर्भाव मान लेना एक दूसरे में। 2 कहा, कौन कौन सा? शास्त्र रूप में, दूसरा काव्य रूप में। शास्त्र रूप में जैसे कि सूत्र, सूत्रों के ऊपर क्या लिखा जाता है? भाष्य। भाष्य के ऊपर क्या लिखी जाती है? टीकाएं, वार्तिक वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें शास्त्र रूप में होती है। कारिका वगैरह भी सब किस में आ जाती हैं? शास्त्र रूप में आ जाती हैं। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र क्या होगा? सूत्र में होगा, लेकिन शास्त्र होगा कि काव्य होगा? उसमें कोई रस वगैरह होगा कि नहीं? नहीं होगा, तो शास्त्र में होगा। और राजवार्तिक वगैरह सब क्या होंगे? शास्त्र में होंगे। ठीक है, समय सार आदि क्या होंगे? शास्त्र में होंगे। अगला अगला क्या है? काव्य। काव्य माने पद्य, गद्य, चंपू, पुराण आदि। पुराण आदि मतलब पुराण का उदाहरण पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, बहुत सारे पुराण, आदि पुराण वगैरह, ये सारे काव्य रूप में आते हैं क्योंकि इनमें काव्यात्मक चर्चा की जाती है। ठीक है, अगला चंपू ग्रंथ जैसे यशस तिलक चंपू आदि प्रसिद्ध है। गद्य माने गद्य चिंतामणि, बाण भट्ट की कादंबरी इत्यादि प्रसिद्ध है। और पद्य माने कविता रूप में जो होते हैं, जैसे महाकाव्य बहुत सारे हैं हमारे पास, खंड काव्य है, मेघदूतम आदि। हाँ, तो इन सबको बोलते हैं पद्य ग्रंथ। तो इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब देखिए, वस्तुतः समय सार की आत्मख्याति चंपू है, तो मैंने आपको जो तीसरा भेद बताया था, क्या बताया था? शास्त्र काव्य। तो आत्मख्याति को शास्त्र काव्य बोलना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ये किसने भेद किए? तो काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ है, उसके रचयिता
राजशेखर हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए राजशेखर, ठीक है। पूरे काव्य को उन्होंने शास्त्र बना दिया। काव्य माने जो काव्य शास्त्र है, साहित्य का जो एक अलग शास्त्र होता है जो मैं पढ़ता हूँ, मैं साहित्य शास्त्र पढ़ता हूँ, तो जो साहित्य शास्त्र है उसको शास्त्र बनाने का पूरा काम किया था राजशेखर करके। वो बड़े विद्वान हुए। उन्होंने 3 भेद किए, एक तो शास्त्र रूप में वाङ्मय होता है, एक काव्य रूप में होता है और एक शास्त्र काव्य के रूप में होता है। तो ये तीसरा भेद होता है, शास्त्र काव्य के रूप में होता है। तो ऐसा हमको समझना चाहिए, जिसमें काव्य का भी पुट मिला दिया जाता है। शास्त्र को ही समझाने के लिए कुछ काव्यात्मक अंश आ जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे आत्मख्याति तो एक उदाहरण बताया ही, अन्य भी आप उदाहरण देख सकते हो। एक ग्रंथ है अलिविलास संलाप गीत करके एक ग्रंथ है, उसके 3 अर्थ हैं। एक तो है उसमें उसी काव्य के कि उसमें भोरे की कथा वर्णन है कि वो कभी फूल के पास जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, उसका बहुत सुंदर वर्णन, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि उसमें अंग्रेजों के खिलाफ जितनी भी संघर्ष किया जा रहा है उसका वर्णन है। और तीसरा उसका अर्थ है कि वेदांत के सिद्धांत को स्थापित किया जा रहा है, उसमें जैन दर्शन का खंडन वगैरह सबका, न्याय दर्शन खंडन सबका खंडन करके वेदांत को स्थापित किया। एक एक के ही 3 अर्थ है, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाता है? शास्त्र काव्य के रूप में। वैसे आत्मख्याति को भी क्या बोलना चाहिए? शास्त्र काव्य के रूप में बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग रूप इनके होते हैं। कोई प्रश्न है यहाँ से? उदाहरण बताओ एक आध, समझिए आपकी बात को, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हो ये भी समझना आवश्यक है। जैसे प्रमेय रत्नमाला लिखा जा रहा है, हाँ, तो फिर प्रमेय रत्नमाला पहली बात तो काव्य नहीं, उसमें गद्य पद्य कुछ भेद नहीं होता, वो शास्त्र है। वो शास्त्र है, तो हाँ। फिर अब उसमें जो बीच बीच में उदाहरण दिए जाते हैं दूसरे ग्रंथों के पद्य के, वो पहली बात तो काव्य है ही नहीं। काव्य के भेद होते गद्य पद्य चंपू इत्यादि, शास्त्र के भेद होते सूत्र है, भाष्य है, टीका रूप में, तो वो टीका ग्रंथ है, टीका के भेद में आता है। जैसे कुछ कारिका रूप में ग्रंथ होते हैं, कुछ टीका रूप में होते हैं, कुछ सूत्र रूप में होते हैं, कुछ भाष्य रूप में होते हैं, कुछ वार्तिक रूप में होते हैं। तो वो प्रमेय रत्नमाला टीका ग्रंथ है, ठीक है ना, ऐसा समझना चाहिए। हाँ। नियमसार मूल ग्रंथ तो शास्त्र के श्रेणी में ही आएगा। क्या? नहीं, पद्य में लिखित है वो, वैसे प्राकृत में है तो शास्त्र में ही आएगा, शास्त्र में ही वो मूल ग्रंथ के अंतर्गत आएगा। टीका तो नहीं कहना चाहिए, उसकी जो नियमसार आदि ग्रंथ है कि नियमसार की टीका वगैरह तो वो टीका ग्रंथ में आए, लेकिन जो मूल हिस्सा है वो यद्यपि पद्य है लेकिन शास्त्र की श्रेणी में आएगा। शास्त्र में ही एक भेद कर सकते हो आप भले पद्य रूप में, लेकिन वो काव्य नहीं है। नहीं, जैन साहित्य में पद्य गद्य है ना, इसकी चर्चा कल करेंगे। मैं कुछ उदाहरण फिर भी दे देता हूं, जैसे कि पद्य है, पद्य के बहुत सारे भेद होते हैं। महाकाव्य, महाकाव्य जैन महाकाव्य याद है किसी को? वीरोदय महाकाव्य, ये तो आधुनिक है। प्राचीन महाकाव्य चंद्रप्रभ चरितम महाकाव्य, ये एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य। धर्म शर्माभ्युदय महाकाव्य, ये मेरे पास कम से कम अभी फोन में कम से कम 55 महाकाव्य की तो लिस्ट है, जिनके ऊपर ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं है। तो ऐसे महाकाव्य बहुत सारे हैं हमारे जैन। महाकाव्य बोला है, पद्य का तो एक भेद है। फिर अगला आता है खंड काव्य, खंड काव्य भी बहुत सारे, तो ये सारे हमारे परंपरा में भी है, तो ये सब भी काव्य रूप में आते। अब गद्य रूप में जैसे गद्य चिंतामणि है, ये हमारा जैन दर्शन का ही तो है, तो गद्य चिंतामणि इत्यादि ये सब गद्य में आ जाएंगे। चंपू में तो जैनों में ही चंपू बहुत ज़्यादा लिखा गया है अन्य की अपेक्षा से भी, जैसे कि सोमदेव सूरी का यशस तिलक चंपू इत्यादि इत्यादि। ऐसे पुराण तो फिर है ही प्रसिद्ध, स्पष्ट ही है। आज हम जैन वाङ्मय की बहुत कम चर्चा करने वाले और नहीं ही चर्चा करने वाले, क्योंकि कल हमारा पूरा उसके लिए दिन है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं लौकिक वाङ्मय की। तो लौकिक वाङ्मय में आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को। रामायण सबसे पहला ऐसा काव्य है वेदों के बाद में, वैदिक साहित्य के बाद में, जो लौकिक में सबसे पहला लिखा गया है, जिसमें लौकिक छंद आए, अलग अलग प्रकार के जो लोक में उपयोग होने वाले अलग अलग प्रकार के दूसरे छंद आए, लोगों का उपकार करने के हिसाब से बनाया गया। तो ऐसा लौकिक साहित्य का पहला कोई ग्रंथ माना जाता है, वो है रामायण। रामायण का क्या अर्थ होता है ये बहुत जानते नहीं है लोग। क्या अर्थ होता है? राम और अयनम, ये दो शब्द से मिलके बना है रामायण। अब अयन शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अयन शब्द का एक अर्थ होता है शास्त्र, अभी पीछे हमने पढ़ा था, आपने ध्यान दिया हो कि नहीं, अभी बताता हूँ।
वो दिखा है ना, ज्योतिषामयनम चक्षुर, ज्योतिषों का जो शास्त्र है उसको चक्षु बोलते हैं। वहाँ पे भी अयन शब्द आया है ना, उसका अर्थ शास्त्र ही है। यहाँ पर भी जो अयन शब्द है इसका एक अर्थ शास्त्र हो सकता है। तो रामस्य अयनम, अयनम माने शास्त्र, तो राम का जो शास्त्र है उसको क्या बोलते हैं? रामायण। अब दूसरा अर्थ होता है मार्ग। क्या होता है? मार्ग, रास्ता। तो रामस्य अयनम तद अधिकृत्यम कृतम काव्यम रामायणम, राम का जो मार्ग है उसको बोलते हैं रामायणम, और तद अधिकृत्य उसका अधिकार करके, उसको आधार बनाकर जो काव्य लिखा जा रहा है उसको बोलते हैं रामायण। तो राम के मार्ग को, मतलब राम के जीवन के मार्ग को आधार बनाकर जो काव्य लिखा जा रहा है उसको रामायण बोलते हैं, और यही अर्थ ज्यादा सटीक बैठता है। तो यही रामायण का अर्थ है। इसके लेखक महर्षि वाल्मीकि हुए हैं। वस्तुतः ये बहुत सारा मतभेद है कि वाल्मीकि एक ऋषि थे या पूरा ऋषियों का समूह था, तो ऐसा परस्पर बहुत सारा इसमें विवाद है। फिर आते हैं कांड। इसके अंदर ये पूरा रामायण किस में विभाजित है? कांडों में विभाजित है। प्रथम कांड, द्वितीय कांड, तृतीय कांड। तो ऐसे इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। उसमें परस्पर किसकी चर्चा, मैं थोड़ी सी चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। कांडों के नाम से ही, बाल कांड, राम जी का जन्म होता है, इत्यादि इत्यादि प्रकार की चर्चा है। अयोध्या कांड, उनको वन के लिए निकालने के लिए बताया जाता है कि आपको निकलना है, राम को राज्य मिलने वाला था, इत्यादि इत्यादि की चर्चा अयोध्या कांड में। अरण्य कांड में वो जंगल को जा चुके हैं। किष्किंधा कांड में वो किष्किंधा के जंगलों में घूम रहे हैं। फिर किष्किंधा में, वहां पर उनको किष्किंधा कांड में ही वर्णन आता है कि उनको कौन मिलता है? सुग्रीव वगैरह जितनी भी वानर सेना थी वो वहां पर उनको मिलती है। अगला सुंदरकांड माने सुंदर किसका अर्थ, सुंदर किसका पर्यायवाची है? हनुमान का ही पर्यायवाची क्या है? सुंदर। तो वही सुंदर का कांड है, माने हनुमान जी का जो कांड है। हनुमान जी लंका जाते हैं और लंका में क्या करते हैं? लंका जला कर आते हैं, उसका वर्णन जहाँ है वो सुंदरकांड। अगला है युद्ध कांड। युद्ध में मतलब राम रावण का युद्ध होता है। उसके बाद में जो सीता को निकाला जाता है वगैरह का वर्णन है वो है उत्तरकांड में। तो ऐसी पूरी रामायण की बहुत संक्षिप्त कथा है। तो इस प्रकार कांडों का स्वरूप समझना चाहिए। इस पूरे रामायण में 650 श्लोक हैं। सर्ग 650 तो सर्ग है और 24,000 तो श्लोक है। तो बहुत बड़ा ये रामायण है। इसमें 24,000 श्लोक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है चतुर्विंशति शास्त्री संहिता। अर्थ है जिसमें 24,000 श्लोक हो, ऐसी जो संहिता है उसको बोलते हैं चतुर्विंशति शास्त्री संहिता, इसलिए इसका नाम लिया। इसमें कौन सा प्रधान रस है ऐसा पूछा जाए तो करुण रस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें मूल कथा का आधार क्या है कि सीता चली जा चुकी है, राम बिलख रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पर करुण रस कहा गया है। और भी इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं कि सीता, उनकी रामायण में चर्चा है, सीता पृथ्वी में समा जाती है तो उसके बाद में राम फिर बिलख बिलख करके रोते हैं। तो राम का यही पूरा वर्णन है कि वो बिलख बिलख कर रो ही रहे हैं, तो इसलिए इसमें प्रधान रस करुण रस है। हाँ, ये इसके एक से ज़्यादा लेखक क्यों माने जाते हैं? एक से लेखक ज़्यादा क्यों माने जाते हैं? क्या है कि अलग अलग हमें इसकी क्या है कि महर्षि वाल्मीकि इसके लेखक है, लेकिन वाल्मीकि एक पुरुष थे या बहुत सारे पुरुष थे या ऋषियों का समूह था? कुछ लोगों के अलग अलग सिद्धांत है। ऐसा क्यों सिद्धांत है? एक है तो स्पष्ट है कि मिल गया तो एक है तो मान लिया एक है, लेकिन अलग अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि कुछ अंश प्रक्षिप्त भी माने जाते हैं कि उत्तरकांड मूल रामायण में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया वगैरह वगैरह, परंपरा से चलता आ रहा था। किसी ने कुछ श्लोक लिखे, फिर उसमें किसी ने एड ऑन किए, भाषा शैली अलग अलग पाई जा रही, तो ऐसा बहुत सारा अलग अलग है। लेकिन मूल जो विद्वान है, भारतीय विद्वान, वो मानते कि सब एक ही है, एक व्यक्ति। हाँ हाँ, पंचविंश, अरे 650 है, ठीक है, 50 षट्शतकम ऐसा वहाँ पर होना चाहिए। 50 माने 50, 50 के ऊपर 6 मतलब 650 ऐसा होना चाहिए, विंशति नहीं है, 650 ही है, ठीक है, वही सही है। वस्तुतः 648 है, कुछ से आगे कोई कम कोई ज़्यादा संख्या मानता है तो 650 लगभग समझ लेना चाहिए। वियोग श्रृंगार, लेकिन करुण रस की प्रधानता है, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, वियोग श्रृंगार में और करुण रस में। तो क्या अंतर होता है? वस्तुतः वहाँ पे वियोग आप बोलोगे, अगर मैंने स्वरूप बता दिया, क्या होता है वियोग श्रृंगार में? करुण रस में कोई जब मर जाता है उसके बाद में यदि उसके प्रति बिलक बिलक के कोई रोए तो उसको बोलते करुण रस। लेकिन कोई दूर चला जाए, मरा नहीं है लेकिन दूर चला जाए,
तो उसको बोलते हैं वियोग श्रृंगार रस। लेकिन इसमें करुण रस की इसलिए प्रधानता की जाती है कि जो पूरा कहानी जहाँ पे ख़त्म होती है उसको बोलते हैं करुण रस, और यहाँ पे अंतिम में बिछड़ जाती है सीता, समा जाती है क्योंकि, तो इसलिए करुण रस की प्रधानता कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर होता है। और कोई आगे बढ़े। अब अगला आता है महाभारत, ये दूसरा काव्य है। अब इसमें इसका अर्थ क्या है? महतः भारतस्य वर्णनम यत्र, महान भारत का जहाँ पर वर्णन किया जा रहा है उसको महाभारत बोलते। महाभारत में इतना वर्णन किया गया, इतना वर्णन किया गया, उसके लिए एक सूक्ति लिखी गई, यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं है वो भारतवर्ष में ही नहीं है। तो इसलिए तो यत न भारत है, जो भारत मतलब महाभारत में नहीं है, तन्न भारत है, वो भारतवर्ष में हुआ ही नहीं। उसमें इतना वर्ण, आप देखोगे श्लोक कितने हैं इसमें, 1 लाख तो इसमें श्लोक है, इतना बड़ा है महाभारत। इसलिए इसका दूसरा नाम शतसाहस्री संहिता है। मतलब जहां पर, यहाँ पे शतसाहस्री नहीं होना चाहिए, वैसे लक्षिका होना चाहिए। शतसाहस्री 10,000 तो यही होना, शतसाहस्री संहिता इसका अन्य नाम है। और इसमें 18 पर्व है। इसकी भी कथा आपको शॉर्ट में सुननी हो तो मैं आपको बताता हूँ। आदि पर्व प्रारंभ होता है, मतलब जब पांडव इत्यादि जन्म लेते उनका वर्णन है। सभा पर्व में द्युत क्रीड़ा इत्यादि का वर्णन है, जब जहाँ पर पांडव क्या होते हैं, हार जाते हैं। पांडव हार जाते तो कहाँ चले जाते हैं, वन में चले जाते। वन में चले जाते तो फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, छिप के जाने के लिए विराट नगर में जाते हैं। स्पष्ट आपको कथा पता ही होगी, राजा विराट होता है वहाँ पे अर्जुन नर्तकी बनकर रहता है इत्यादि। उन सब का वर्णन विराट पर्व में। उद्योग पर्व में जब अर्जुन युद्ध करने के लिए आता है, युद्ध आदि का प्रस्ताव होता है। फिर उसके बाद में भीष्म पर्व, युद्ध चालू होता है, भीष्म सेना नायक होते हैं, वो मर जाते हैं। फिर अगले पर्व में द्रोण सेना नायक होते हैं, वो भी मर जाते हैं। अगले पर्व में कर्ण सेना नायक होते हैं, वो भी मर जाते हैं। शल्य सेना नायक होते हैं, वो भी मर जाते हैं। उसके बाद में सौप्तिक पर्व, सोए हुए होते हैं, उनको मारने के लिए कौन आता है, द्रोणाचार्य का बेटा, उसका वर्णन है। फिर स्त्री आहुतियाँ वगैरह देती है, मतलब जो पति वर्ग वगैरह मर गए उनको सब देखने वगैरह जाते हैं, उन सब का वर्णन है। फिर लास्ट में शांति बनाई जाती है कि शांति धारण करो, ऐसा संदेश देते हैं। अनुशासन किया जाता है। शांति के बाद का ही पर्व है कि राज्य को व्यवस्थित किया जाता है, फैलाया जाता है वगैरह। फिर अश्वमेध यज्ञ किया जाता है पांडवों के द्वारा, मतलब उसमें मूल जो युधिष्ठिर होता है इसका वर्णन है। फिर कुछ आश्रम में चले जाते हैं, जो उनका वर्णन है, मतलब उनके पिता वगैरह। मूल रूप में जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनके माता पिता वगैरह, पांडवों के माता पिता वगैरह जितने भी होते हैं, उस सब आश्रम में चले जाते हैं। फिर मौसल पर्व, मतलब मूसलों का नाश हो जाता है इस पर्व में। मूसल माने कृष्ण वगैरह जो होते हैं ना, उनके संप्रदायों का नाश हो जाता है। महाप्रस्थानिक कुछ जो मोक्ष की ओर जाते हैं, और अंत में कुछ स्वर्ग की ओर आरोहण करते हैं, उसका वर्णन है। वो 5 पांडव चढ़ते हैं ना स्वर्ग पे, कथा आपने सुनी होगी, उसका वर्णन है। तो ऐसे करके शॉर्ट में महाभारत की पूरी कथा समझ सकते हो। इसमें शांत रस की प्रधानता है। कोई प्रश्न है? सब वहाँ पे जो संहिता बताई है, तो वहाँ पे सहस्री सही तो है? हाँ, लक्ष्य बोलना तो नहीं, फिर एक लक्ष्य, अकेला ही एक लक्ष्य बोलना चाहिए। वैसे शत सहस्री सही है, उसको ही रखना चाहिए। हाँ। शत सहस्री संगीता सही है। मेरे दिमाग में एक बैठा, नहीं एक नहीं, 10,000 सही है। भगवत गीता किस पर्व में थी फिर, मतलब भगवत गीता, भगवत गीता 12वें पर्व नहीं, भगवत गीता किस भीष्म पर्व में है शायद, क्योंकि वहां से युद्ध चालू होता है पहली बार, तो वहां पर ही इसका वर्णन है। और मेरे हिसाब से भीष्म पर्व में ही है, और भी अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए। तो भीष्म पर्व में गीता का उपदेश कृष्ण देते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ 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 हाँ, भीष्म पर्व का ही है। इसमें भैया जैसे जो इसमें श्लोक संख्या लिखी 1 लक्ष्य, अब इसमें भी विवाद है कि जैसे मूल हाँ, जो तो इसमें भी विवाद है। अभी के हिसाब, ये जो अभी 1 लक्ष्य माने जाते हैं उसके हिसाब से, या फिर जो मूल के हिसाब से कैसा करके लेना अपन को? फिर ऐसा इसका देखो बहुत मतभेद है। इसमें भी पहले भारत मिला, जय भारत मिला, महाभारत मिला, अलग अलग प्रकार से। फिर कुछ इसका जोड़ा गया, ऐसे करके मिला करके एक पूरा महाभारत। इसकी भी बहुत अलग अलग कथा है। तो यही माना जाता है, मूल में विद्वानों के द्वारा यही माना जाता है कि एक व्यक्ति ने नहीं, अलग अलग लोगों ने लिखा गया है। यही मूल सिद्धांत है। भैया पूरे महाभारत में लगभग इतने सारे पर्वों में युद्ध का ही वर्णन है,
वहाँ पर पहले भी उन्होंने क्रीड़ा आदि की। समाप्त कैसे होती है कथा? शांत रस में हो रही है, तो मूल उपदेश कहाँ पर जाकर अटकता है वो हमें देखना चाहिए। फिर उसको संपूर्ण ग्रंथ का सार कैसे कहेंगे? मतलब एक प्रधान रस उसमें। नहीं, ऐसा है कि आप अब जब महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें शांत रस ही प्रधान है। वैसे क्या होता है कि हर पर्व का अलग अलग रस होता है और उन सब का मिला करके एक रस होता है। हर श्लोक का भी अलग अलग रस होता है। किसी युद्ध के बीच में किसी एक श्लोक आ गया, श्रृंगारात्मक श्लोक भी हो सकता है, स्तुति परक भी हो सकता है, लेकिन प्रधानता पूरे महाभारत में भी आपको अधिकतर प्रधानता इसकी शांत रस की ही मिलेगी। आप इसके एक लेखक हुए हैं आनंदवर्धन करके, उन्होंने सिद्धि की है कि महाभारत में शांत रस करके है, तो वो आपको देख सकते हैं, आपको विशिष्ट जिज्ञासा हो, क्योंकि उसमें सनातन की चर्चा है, इत्यादि इत्यादि की चर्चा है, तो इसलिए उसको शांत रस ही मान। और पढ़ोगे तो आपको प्रतीति भी वैसे शांत रस की ही होगी। पढ़ने में आह्लादकता किस रस से संबंधित है तो शांत रस ही वहां पर प्रधान है। और कोई प्रश्न? अगला देखते हैं। अगला क्या आता है? पुराण। 18 पुराण है, प्रसिद्ध है, ठीक है, स्पष्ट ही है आप सभी को। अब इसमें किस किस की चर्चा है? इसमें सबसे प्रसिद्ध एक तो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये सबसे प्रसिद्ध है, इसकी चर्चा अधिकतर की जाती है, कृष्ण की लीलाओं वगैरह का वर्णन इसमें आता है। एक है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में विद्याओं का वर्णन आता है, जैसे काव्य शास्त्र की विद्या है, ठीक है, काव्य शास्त्र में छंद आदि का वर्णन है, काव्य का लक्षण क्या हो सकता है, शब्द की शक्तियाँ कितनी हो, ये सब इसका अधिकतर से वर्णन आपको अग्नि पुराण में देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके 18 पुराण है, ठीक है। इसमें 6 पुराण तामसिक रूप है, 6 पुराण राजसिक रूप है और 6 पुराण सात्विक रूप है, तो कुल मिला के 18 पुराण है, ठीक है। हमारे पुराणों की चर्चा कल करेंगे। अगला है दर्शन रूप में, शास्त्र की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। शास्त्र में क्या होता है, सारे शास्त्रों की, शास्त्र माने दर्शनों की, सारे दर्शनों की क्या परंपरा है कि हर दर्शन में सबसे पहले मूल में आस्तिक दर्शनों की बात कर रहा हूँ, एक सूत्र ग्रंथ लिखा जाएगा, फिर उस पर भाष्य लिखा जाएगा, भाष्य के ऊपर वार्तिक किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता, किसी में वृत्ति होती है, फिर किसी में कारिका होती है, किसी में प्रकरण ग्रंथ होते हैं, तो ऐसे करके पूरी परंपरा चलती है। तो सबके मूल में क्या होता है, सूत्र ग्रंथ होता है। जो सूत्र ग्रंथ लिखता है उसी को उस संप्रदाय का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। तो सांख्य दर्शन, सांख्य सूत्र की रचना किसने की, गलत लिखा गया है, कपिल ने लिखा गया, ये वही मैंने भी देखा कि पतंजलि क्यों बोल रहे हैं, वो गलत ही लिखा गया है, वस्तुतः कपिल होना चाहिए। तो महर्षि कपिल सांख्य सूत्रों की रचना उन्होंने की है। वस्तुतः ये आज लुप्त हो चुके हैं, तो जो आज हमें सांख्य सूत्र प्राप्त होते हैं वो अर्वाचीन सांख्य सूत्र ऐसा कहने में आता है। अगला क्या है, नहीं सूत्र की बात कर, आगे ग्रंथ का अगला कौन सा, भाष्य। तो भाष्य किसने लिखा, वेद व्यास ने। अगला वृत्ति किसने लिखा, अरे नहीं, गलती हो गई, बनाने वाले ने गलती कर दी, वो बनाने वाला मैं ही था, गलती हो, योग दर्शन की जगह ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। ये है सांख्य दर्शन का और ये है योग दर्शन का। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन आता है, वो ऊपर की, बस ऊपर का टाइटल हटा देना, बाकी सांख्य दर्शन। सांख्य सूत्र किसने लिखा, कपिल ने, वो इसके क्या माना जाते हैं, प्रवर्तक। अगला इसका भाष्य किसने लिखा, विज्ञान भिक्षु नाम के प्रसिद्ध हुए। सांख्यकारी का प्रसिद्ध है ईश्वर कृष्ण, आपको पढ़नी भी चाहिए सांख्यकारी का। सांख्य दर्शन को संक्षिप्त रूप में कहीं जानना है तो सांख्यकारी का आप पढ़ सकते हो, सांख्य दर्शन के सारे सिद्धांत वहां आपको मिल जाएंगे। अगला इसकी टीका किसने लिखी है, वाचस्पति मिश्र। इनका आप हर जगह नाम देखोगे, क्यों देखोगे, इनको कहते हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र आचार्य। किसी भी एक संप्रदाय के थे ऐसा नहीं है, सब में बराबर अधिकार था। इतना ही नहीं, जैन दर्शन के ऊपर भी इन्होंने लिखा है, बौद्ध दर्शन के ऊपर भी लिखा है, सारे आस्तिक दर्शनों के ऊपर इन्होंने कलम चलाई है। किसी पे भाष्य लिखा है, किसी पे टीका लिखी है, किसी पे वृत्ति लिखी है, किसी की कोई अन्य ग्रंथ लिखा है, किसी का खंडनात्मक लिखा है। हाँ, उसके ऊपर भी इन्होंने लिखा है, इन्होंने कलम चलाई, सब पे लिखा है इन्होंने।
तो ये बड़े विचित्र आचार्य है, तो इनको बोलते हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र आचार्य। सारे तंत्र माने सारे संप्रदाय में ये स्वतंत्र हैं, किसी भी संप्रदाय को लिखते हैं तो उसी के हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसकी उन्होंने टीका लिखी वाचस्पति मिश्र ने सांख्य दर्शन में। ठीक है, किसकी टीका लिखी? तो सांख्य कारिका की टीका लिखी, सूत्र की नहीं। किसकी टीका है ये? सांख्य कारिका की, वाचस्पति मिश्र ने। फिर आता है योग दर्शन। योग सूत्र किसने लिखा? पतंजलि ने, प्रसिद्ध ही है। भाष्य किसने लिखा उसके ऊपर? वेदव्यास, उसको बोलते हैं योग भाष्यम। ठीक है, वृत्ति किसने लिखी? महाराज भोज। ये कौन है महाराज भोज? पता ही है ना, भोज राजाधिराज, ये भोपाल के राजा, धारा नगरी जो जिसका वर्णन वगैरह आता है, वो ही महाराज भोज। तो उस ग्रंथ का नाम है भोज वृत्ति ही करके, तो उन्होंने लिखा। फिर टीका है वाचस्पति मिश्र की। ऐसे ही न्याय दर्शन ने, न्याय सूत्र महर्षि गौतम ने, और वही उसके क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका भाष्य लिखा वात्स्यायन ऋषि ने, प्रसिद्ध है। न्याय वार्तिक, उसके ऊपर वार्तिक चढ़ाई। फिर उसके बाद उसकी टीका लिखी, तात्पर्य टीका नाम से, वाचस्पति, ये देखो फिर आ गए, वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्य टीका लिखी है न्याय सूत्रों के ऊपर। फिर एक तत्व चिंतामणि, यहाँ से थोड़ा सा संप्रदाय परिवर्तित हो जाता है। जो पुराना न्याय गंगेश उपाध्याय से जो पहले है, वो सारा न्याय प्राचीन न्याय कहला जाता है, और गंगेश उपाध्याय के बाद जितना भी न्याय वो नव्य न्याय कहलाता है। ठीक है, तो ये इसमें कारिका भी प्रसिद्ध है न्याय मंजरी नाम से, जिसके रचयिता जयंत भट्ट है, आप जानते हो। देखना होगा, ऐसे मुझे ध्यान नहीं। इसमें बहुत सारे ग्रंथों की चर्चा होने, ऐसा स्वतंत्र ग्रंथ लिखा हो ऐसा तो नहीं है, टीका रूप में वगैरह, और हो भी तो मुझे ध्यान नहीं है, आपको देखना चाहिए। आप गूगल वगैरह करोगे तो भी मिल जाएगा, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं क्योंकि। ठीक है, न्याय दर्शन हो गए। अगला है वैशेषिक दर्शन। इन सब की चर्चा तो आप थोड़ी बहुत करते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर चल रहा हूँ। वैशेषिक सूत्र किसने लिखे? कर्णाद ने। भाष्य लिखा प्रशस्त पादाचार्य ने। इसकी दो टीका हैं, एक व्योमशिव आचार्य ने लिखी है और एक श्रीधर आचार्य ने लिखी है। और इसकी सबसे प्रसिद्ध टीका है किरणावली। ये आप हमारे अपने ग्रंथों में भी बहुत देखोगे, अपने ग्रंथों में भले खंडनात्मक हो, लेकिन उस रूप में इनका बहुत वर्णन आता है उदयानाचार्य का। तो ये वैशेषिक दर्शन में किरणावली नाम की जो ग्रंथ है उसकी उन्होंने रचना की है। अगला आता है मीमांसा दर्शन। वही परंपरा है, सूत्र लिखेंगे महर्षि जैमिनी, भाष्य लिखेंगे शबर स्वामी। शाबर भाष्य नाम से बहुत प्रसिद्ध भाष्य है। फिर आता है वृत्ति। वृत्ति दो लोगों ने मिलकर लिखी है, आप देख सकते हैं। फिर दो परंपराएं हैं, एक भाट्ट मत और एक है गुरु मत या प्रभाकर, अलग अलग है। इन दोनों में लगभग बहुत सारा भेद है। कुमारिल भट्ट के ही शिष्य प्रभाकर मिश्र थे, तो ये गुरु शिष्य ही है। तो भाट्ट मत का प्रवर्तन किया कुमारिल भट्ट ने, और गुरु मत का किया तो इन्होंने, कुमारिल भट्ट ने टुप टीका आदि बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों ने अलग अलग संप्रदाय चलाया है। इनके सिद्धांत में उल्टा है पूरा। कोई बोल रहा है अन्विता विधान, कोई बोल रहा है अभिहितान्वयवाद, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, कोई बोलता है नहीं नहीं वो ये नहीं है, इसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा, और वेदांत दर्शन को बोलते हैं उत्तर मीमांसा। ये पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा नहीं है। उत्तर मीमांसा माने वेदांत दर्शन। ठीक है, अगला, हाँ ग्रंथ का नाम है जो मीमांसा सूत्रों पर लिखी गई है, वो कुमारिल भट्ट ने लिखी है। ठीक है, श्लोक वार्तिक भी उन्हीं का ग्रंथ है, आपने सुना होगा श्लोक वार्तिक। ये हमारे में भी श्लोक वार्तिक है, तो मीमांसा सूत्रों के ऊपर भी श्लोक वार्तिक ग्रंथ की रचना की वो कुमारिल भट्ट आचार्य ने ही की है। अगला वेदांत दर्शन। इसमें भी सूत्र वेद व्यास ने लिखे हैं। ये वही वेद व्यास है जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। कहाँ चर्चा कर चुके हैं? महाभारत में। फिर आगे अद्वैत ग्रंथ लिखा है। ये देखो इतने सारे तो भाष्य हैं, इसलिए वेदांत दर्शन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सब पे आपको एक भाष्य मिलेगा, किसी पे 3 मिलेंगे, हाईएस्ट टू हाईएस्ट 3 है किसी और पर। लेकिन वेदांत दर्शन के आप भाष्य देखोगे कितने, तो मैंने लिखे ही नहीं है, इतने सारे भाष्य हैं, सब इसी के अंग है। कोई अद्वैत को मानते थे, वो शंकराचार्य हुए, उन्होंने शारीरिक भाष्य को लिखा। मतलब सब अद्वैत है, एक ही है, कोई दूसरा भेद नहीं है, अद्वैत है। दूसरे आए विशिष्ट अद्वैत है, अद्वैत है लेकिन वो अद्वैत कैसा है? विशिष्ट है, विशेष युक्त है। ठीक है, शुद्ध नहीं है, तो इसलिए वो संप्रदाय चला गया। फिर आया वो रामानुजाचार्य थे, फिर आए मध्वाचार्य, वो बोलते कि द्वैत होता है, दो अलग अलग होते, ऐसा नहीं एक वे कुछ नहीं होता है। ये ऊपर का खंडन करते करते आ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि द्वैत भी होता है अद्वैत होता है, दोनों को मान लो,
तो द्वैताद्वैत बना लिया, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य, ये बहुत प्रसिद्ध हुए। ये जो है ना कबीर के दोहे, जो कबीर हैं, ये सारे किसके संप्रदाय में थे? वल्लभाचार्य के संप्रदाय में हुए थे। तो ये शुद्धाद्वैत इन्होंने अणुभाष्य लिखा है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे भाष्य है, तो इन सारे भाष्य ग्रंथ आए और उन सारे भाष्य ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। हाँ, कौन? वेद व्यास? हाँ हाँ हाँ, वही है। देखो, इसमें भी विद्वानों का मतभेद है, कोई मानता है सब एक है, कोई मानता है तीनों अलग है, कोई मानता है दो एक है, कोई मानता है एक। विद्वानों का मतभेद है, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि तीनों एक ही है। 3 बार आ चुके, महाभारत में भी आए थे, दूसरे योग दर्शन में भी आए थे, और तीसरा वेदांत दर्शन में भी आए। अगला बौद्ध दर्शन, इसमें 4 अलग अलग संप्रदाय हैं, उनके 4 अलग अलग प्रवर्तक है। प्रसिद्ध ही है माध्यमिक, नागार्जुन इसके प्रवर्तक थे। फिर योगाचार आता है, उसके मैत्रेयनाथ प्रवर्तक थे। सौत्रांतिक आता है, उसके कुमारनाथ प्रसिद्ध थे। और फिर अंतिम में वैभाषिक आता है, इसके वसुमित्र थे। कोई प्रश्न है? नहीं। तो ये हो गया। अब आते हैं हम साहित्य के ऊपर, वापिस से काव्य के ऊपर। शास्त्र की चर्चा हमने कर ली, और भी है बहुत सारे शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा भी बहुत सारी की जा सकती है, व्याकरण शास्त्र की भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ये विषय बहुत ज्यादा। अब वांग्मय तो किसका? सारा टाइमलाइन, सारे सूत्र का। कौन से सूत्र का? पहली शताब्दी का पूर्वार्ध। और पहले भी मानते हैं तो 5वीं शताब्दी, कोई पूर्वार्ध में कह रहा हूँ, 5वीं शताब्दी पूर्वार्ध मानते, कोई उससे पहले 6वीं शताब्दी पूर्वार्ध मानते, उससे पहले का तो नहीं मानता कोई। लगभग 6वीं शताब्दी पूर्वार्ध ये मूल सिद्धांत है। कुछ पहली शताब्दी पूर्वार्ध भी मानते, सबका अलग अलग है। अगला, अब जब साहित्य की बात आई तो सबसे प्रसिद्ध कोई पहले लेखक हुए हैं रामायण महाभारत के बाद में। लेखक तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कोई फेमस हुए हैं, वो है महाकवि भास। ये बहुत बड़े कवि थे, फिर भी इनकी रचना सारी लुप्त हो चुकी थी। लेकिन एक विद्वान थे जिनका नाम है गणेश करके, टी गणेश करके एक विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने क्या किया कि पूरा जीवन इसी में लगा दिया कि सारी भास की रचनाओं को वो इकट्ठा करेंगे और उनको प्रकाशित कराएंगे। तो वो क्या किया, लगभग आज इनकी 13 रचना प्राप्त होती है, 13 का 13 टीकाओं का। तो पांडुलिपि में तो उनका संपादन टी गणेश जो विद्वान थे उन्होंने किया है। वो क्या किया, उन्होंने जैसे गुजरात वगैरह में सब जगह फैला दिया था, किसी को भी भास की रचना मिले तो बताइए। तो वो गुजरात जाते थे, कभी इधर जाते थे, कभी उधर, ऐसे अलग 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 बहुत सारी इनको प्रतियां मिली। किसी के घर में से मिल रही, किसी के यहाँ से मिल रही है। जैसे हमारे यहाँ काम हुआ है ना, वैसे भास की सारी रचनाओं को ढूंढने का श्रेय टी गणेश विद्वान नाम के विद्वान को जाता है। ये दक्षिण के बहुत प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत कॉलेज में ये प्रधानाचार्य थे। तो इन्होंने बहुत प्रसिद्ध काम किया है और पूरे भास के नाटकों का इन्होंने संपादन किया है। आज हमें 13 नाटक इनके मिलते हैं, और 13 के 13 ऐसे नाटक है, सारे के सारे प्रसिद्ध हैं, बहुत उच्च कोटि के नाटक लिखे गए हैं। वो सारे आज हमको प्राप्त होते, वो उन्हीं की कृपा से। उनमें से आपने सुना होगा स्वप्न वासव दत्तम, ये वासव दत्ता की कहानी है इसमें पूरी, ठीक है। एक इसमें लिखा नहीं होगा, प्रतिज्ञा योग लिखा है, दूसरा ही प्रतिज्ञा योगंधरायणम। योगंधरायण नाम का सेनापति होता है, उसकी प्रतिज्ञा होती है कि मैं पुनः राज्य स्थापित करवा के रहूंगा, उसके ऊपर पूरा नाटक है। फिर एक है कर्णभारम, कर्ण के ऊपर नाटक लिखा गया है, ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। एक है बालचरितम, ये कृष्ण की लीलाओं के ऊपर लिखा गया है नाटक। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते, समय लगभग हो चुका है, बस आपको दिखा देते हैं क्या क्या और लिखा गया है। एक विद्वान हुए अश्वघोष, ये बौद्ध दर्शन के थे, तो बुद्ध चरितम इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है, नाटक नहीं महाकाव्य है। इतना प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो इसमें बुद्ध का जन्म से लेकर बुद्ध के निर्माण तक का पूरा इसमें वर्णन बुद्ध का, और बहुत मीठा महाकाव्य, मीठा माने बहुत एकदम प्रसाद गुण से युक्त है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। लाइब्रेरी में रखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो अपनी लाइब्रेरी से ही पढ़ा था, अपनी लाइब्रेरी में रखा हुआ है बुद्ध चरितम नाम का नाटक महाकाव्य, और भी इनके महाकाव्य वगैरह हैं, वो आप देख सकते हैं। अगला है कालिदास, इनके बारे में तो क्या बोले, जितना बोले उतना कम है। इतना याद रखना चाहिए, बृहत्त्रयी इनके ग्रंथ है। कौन कौन से 3 ग्रंथ है? 3 ग्रंथ आपको याद रखने मूल रूप से, बाकी करो या ना करो। जिसको बोलते हैं लघुत्रयी, लघुत्रयी माने छोटे रूप में,
कौन कौन से? मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभवम। कौन कौन से 3 हुए? मेघदूत, रघुवंश और इसको क्या बोलते हैं? उसमें से 2 क्या है? महाकाव्य। एक क्या है? खंडकाव्य। यही कालिदास से। इनके बारे में तो सब आप जानते ही हैं, नहीं जानते होंगे तो भी आपको पढ़ने तो मिल ही जाएगा। बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए संस्कृत साहित्य में, सबसे उच्च कोटि के लेखक यही हुए। अगला क्या है? शूद्रक। ये नाटककार थे, नाटक लिखते थे। तो इनके जो पहला है मृच्छकटिकम, बड़ा प्रसिद्ध है। इसमें प्राकृत का बहुत सारा अंश देखने को मिलता है। चारुदत्त की इसमें कथा है, ठीक है, वसंत सेना और चारुदत्त की। अगला क्या है? विशाख दत्त। ये राजनीतिक नाटक लिखते थे, श्रृंगार वंगार के नाटक नहीं लिखते थे। इनको आप पढ़ोगे तो राजनीति का वर्णन मिलेगा। इनका जैसे फेमस है मुद्रा राक्षसम, ये भी लाइब्रेरी में आप देख सकते। मुद्रा राक्षसम में क्या वर्णन है? चाणक्य की नीतियों का वर्णन है, चंद्रगुप्त का वर्णन है, चाणक्य का वर्णन है। तो ये राजनीति वाले नाटक लिखते थे, कैसे कैसे विजय प्राप्त करा, कैसे कैसे राजनीति कर रहे हैं। युद्ध का भी वर्णन नहीं, राजनीति का वर्णन है पूरा, और बड़े मजेदार नाटक है। इसलिए ये कवि भी बहुत फेमस हुए, विशाख दत्त नाम के। अगले हैं बृहत्रयी। अब ये महाकाव्यों की रचना में नेषधीय गलत लिखा है, श होना चाहिए, शकार, श नहीं। नेषधीय चरितम करके 3 बृहत्रयी, जैसे 3 लघुत्रयी है, 3 बृहत्रयी, तीनों के 3 महाकाव्य की घटनाओं पर आधारित है। जैसे किरात अर्जुनियम, किरात शिव जो थे, किरात वेशधारी, अर्जुन माने जो तीसरे नंबर के पांडव थे अर्जुन, इन दोनों का युद्ध का वर्णन है। जो किरात वेशधारी आते ना शिव लड़ने के लिए अर्जुन से कि कैसा है अर्जुन वगैरह, तो उन दोनों का युद्ध, उसका वर्णन किरात अर्जुनियम में। इसकी रचना महाकवि भारवी ने की है। फिर आता है शिशुपाल वधम, सेकेंड ईयर आपके कोर्स में आएगा, या आपको पढ़ने को मिलेगा। महाकवि माघ ने लिखा है। कहाँ के कवि थे? राजस्थान के ही अपने कवि थे, और ये 6वीं 7वीं शताब्दी में हुए। अगला है नेषधीय चरितम। इसमें निषद, निषद के राजा कौन थे? राजा नल, उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। उनके प्रेम का वर्णन जहाँ पर है उसको बोलते हैं नेषधीय चरितम। अब ये इसका आप देखोगे सबसे ज़्यादा किसकी सुंदरता का वर्णन होता है? स्त्री की कि पुरुष का? लेकिन जब आप नेषधीय चरितम का पहला सर्ग पढ़ोगे तो लगेगा आपको क्या पुरुष की सुंदरता का वर्णन किया है। जो निषद के राजा नल थे उनकी बहुत जोरदार सुंदरता का वर्णन किया है, और अतिशयोक्ति अलंकार से ही भर दिया है पूरा। ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है, कभी उनके ललाट का वर्णन है, कभी उनकी आंखों का वर्णन है, कभी उनके कान का, कभी उनके बाहु का, ऐसा विविध प्रकार का वर्णन है, और बड़ा जोरदार वर्णन है। ऐसा नहीं सामान्य, वो स्त्री की जितनी वर्णन है उसको भी फेल कर दे, ऐसा उन्होंने किसी एक पुरुष का वर्णन नेषधीय चरितम में आपको पढ़ने को मिला। पहला ही सर्ग है, प्रारंभ ही वहां से होता है, नल की विचित्र। फिर ये छोड़ दीजिए, ये रखिए बाणभट्ट। बाणभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ है कादंबरी। कादंबरी आप सभी जानते हैं पहला गद्य काव्य है। अभी तक क्या लिखे जा रहे थे? पद्य, लेकिन अब ये गद्य में लिखा गया, पहला कादंबरी। दूसरा हर्षचरित, ये भी गद्य में लिखा गया है। इसमें महाराज हर्ष के आश्रित कवि थे बाणभट्ट, उनके आश्रय में रहते थे। ये महाराज हर्ष है ना, इनके आश्रित में ही ये बाणभट्ट थे, तो उन्होंने उनके ऊपर लिख लिया एक काव्य। बाकी तो ठीक है। दंडी, दंडी की फेमस रचना है दशकुमार चरितम, आप जानते हैं। एक अवंती सुंदर कथा, एक काव्यादर्श। काव्यादर्श में क्या है? काव्य के लक्षण वगैरह का वहां पर वर्णन है। एक है भवभूति, इनका उत्तर रामचरितम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको अगर नाटकों में नाटक देखना है तो उसका नाम है उत्तर रामचरितम। नाटकों की परंपरा में सबसे उच्च कोटि का नाटक ये उत्तर रामचरितम ही नाटक है। करुण रस से भरा हुआ है नाटक। इसी उत्तर राम में चरित में लिखते हैं कि रस में रस है कोई तो करुण रस है, ये तो कोई रस नहीं है। ऐसा उसमें और भी अच्छा अच्छा वर्णन है कि जब सीता छोड़ के जा रही तो पत्थर भी रो रहे हैं, उनका वर्णन तो बड़ा विचित्र, वो अच्छा वर्णन है उच्च कोटि का उत्तर रामचरितम में। अब अगले मैंने कहा था ना जगन्नाथ की बात, ये पंडित राज जगन्नाथ है। ये है ना शाहजहां, शाहजहां के काल में आश्रित कवि थे। वस्तुतः ये संस्कृत साहित्य के अंतिम महाकवि माने जाते। महाकवि तो आज भी हो रहे हैं, महाकवि लिखे नहीं जा, लेकिन एक होता है उच्च कोटि के कवि जिनको देखकर लगता है कि नहीं पढ़ लिया हमने और ज़्यादा नहीं पढ़, उनमें अंतिम कवि महाकवि माने जाते हैं पंडित राज। इनकी उपाधि थी पंडित राज। शाहजहां ने इनको उपाधि से नवाजा था, पंडित राज कहा था। ये हमारे पंडितों के भी राजा हैं। इनका स्तोत्र इन्होंने बहुत लिखे हैं। ये स्तोत्र में ऐसा नहीं कि
स्तुति वगैरह कर रहे हैं, काव्यात्मक वर्णन कर रहे हैं ये स्तुति में भी। तो इनके स्तोत्र ग्रंथ है। और 3 ग्रंथ है वो लिख रहे हैं आसफ विलास। आसफ नाम के कोई व्यक्ति थे, उसके ऊपर इन्होंने काव्य लिखा है, आसफ विलास। फिर प्राणाभरणम ये और जगदाभरणम, ये दोनों ग्रंथ हैं शाहजहाँ के ऊपर ग्रंथ हैं, शाहजहाँ की महिमा के ऊपर इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। अंतिम ग्रंथ है रस गंगाधर, ये बड़ा फेमस है। रस गंगाधर मैंने अभी चर्चा की थी ना, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और अंतिम साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, जो एक मत से स्वीकार किया जाता हो, जिसमें काव्य के लक्षण, काव्य का स्वरूप वगैरह क्या है, सबसे उच्च कोटि का ग्रंथ। अभी आपने देखा होगा हमारे भैया थे ना, आकाश भैया, अब शलाका के लिए गए थे ना, तो इस ग्रंथ का उन्होंने जो पहला भाग है उसमें आधे से ज़्यादा ग्रंथों को पूरा याद किया था मुँह जवानी। और बड़ा कठिन ग्रंथ है, सरल ग्रंथ है ऐसा नहीं है, और बड़ा कठिन ग्रंथ है, इसमें प्रवेश पाना ही बहुत दुर्लभ है। तो उन्होंने पूरा याद किया था, तो बड़ा विचित्र है, उनकी महिमा है कि उन्होंने पूरा याद किया। तो ऐसा ही रस गंगाधर नाम का ग्रंथ है। इस प्रकार हमने पूरे इतिहास को बहुत संक्षिप्त में देखा। कितना देखा? पूरे समुद्र में से एक सुई से जितना निकाल दोगे ना, उतना हमने इतिहास को आज देख लिया। उसमें भी समय ज़्यादा हो गया है। ये पीपीटी आपको प्रोवाइड कर लेंगे। आपको कोई और भी प्रश्न हो तो अगले क्लास में पूछ सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। फ़ोन अलाउड है क्या? आज मैंने सुष्मित जी का यहाँ पे दूसरा रूप देखा। इस रूप के बारे में सुना तो था, देखा कभी नहीं था। अब पता चल रहा है कि आप शास्त्रार्थ में गए थे तो द्वितीय स्थान क्यों लगा। बहुत मतलब इतिहास का ऐसा विषय है, बोरिंग भी हो जाता है, क्या ग्रंथ हैं, लेखक हैं, वही वही बताना, पर आपने बहुत रोचक तरीके से बताई बात। और इतना सारा विषय पर बीच में कभी ऐसा लगा नहीं कि आप जल्दी जल्दी भगा रहे हैं सब कुछ। तो ये अपनी अपनी शैली है, ये आपकी शैली की विशेषता है। इसी प्रकार अभी 2 दिन और हमें आपके माध्यम से विषय ग्रहण करने को मिलेगा। और आज रात्रि में आपका व्याख्यान भी रहेगा, वो संस्कृत भाषा में भी रहेगा। अभी तो आपने इतिहास और हिंदी भाषा का देखा है, संस्कृत भी आप देखेंगे तो आपको उसमें भी बहुत मज़ा आएगा, इसलिए आप समय से आएँ। दूसरी चीज़, आप सब अपनी रुचि से अभी यहाँ पर आए हैं, किसी को बुलाया नहीं है अभी आपको, समय देख के आप सब स्वयं से आए हैं। वैसे ही आप सब रात्रि में जो प्रवचन होगा, जो भी कार्यक्रम है, आप सब स्वयं से आएँ, बुलाएगा आपको कोई नहीं, क्योंकि आप विषय सुनने के लिए आ रहे हैं। और जो बुलाकर आ रहे हैं, ज़बरदस्ती आ रहे हैं, उनका यहाँ पे लाभ हो भी नहीं रहा है। तो आप सब एक मन एकाग्रचित होकर बैठें और समय का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अपने पास समय नहीं है और समय का पाबंद होना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो अब तक जितना निकल गया है, पर अब प्रत्येक कार्यक्रम समय से ही प्रारंभ होगा। और उसमें मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि एक आध दो सामने बैठे हों, ऐसा चाहूँगा हम सब सामने बैठे हुए हों और तब समय से प्रारंभ हो। इसमें हमें अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। आप सब ध्यान रखें। अभी भोजन के लिए जा सकते हैं। इति अलम।